सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हो रही हूँ। कुरानी इंकलाब कैसे आएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज से एक नया मौजू, कुरानी इंकलाब कैसे आएगा। जी, कुरानी इंकलाब कैसे आएगा। कुरान अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर को इस्लामी ममलिकत का बुनियादी फरीज़ा करार देता है और इसी तरह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर की इस्तिलाह आजकल आम इस्तेमाल होती है। इससे मुराद वाज़ और नसीहत ली जाती है। बिलखसूस तबलीगी जमात के यहाँ तो ये इस्तिलाह बहुत आम है। इनका दावा है चूँकि वो लोगों को नेकी पर आमादा करने और बुराई से रोकने के लिए वाज़ और नसीहत करते हैं, इसलिए वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये अल्फाज खुद गवाही दे रहे हैं कि इनसे लिया गया मफ़हूम सरासर गलत है, क्योंकि अमर इन अल्फाज के शुरू में आता है जिसके मैनी हैं हुक्म और नसीहत या वाज़ में बुनियादी फ़र्क ये है कि नसीहत करने वाला नेकी पर अमल करने और बुराई से बचने के लिए सिर्फ वाज़ कर सकता है। अगर कोई इसके वाज़ पर अमल ना करे तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि हुक्म के लिए एक ऐसी अथॉरिटी यानी कि हुकूमत की ज़रूरत होती है जो हुकूमत अदूली की सूरत में सज़ा दे सके। कुरानी इस्तिलाह में मारूफ से मुराद वो तमाम अमाल और अफ़ाल हैं जिनको एक इस्लामी माशरे में हर वक्त जारी और सारी रहना हो, जबकि मुनकिर से मुराद वो काम जो कुरानी इक़दार के ख़िलाफ़ हों। सूरह हज की मंदरजा बाला आयात में ये वाज़ेह है कि अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर का फरीज़ा सरअंजाम देने के लिए बुनियादी शर्त इस्लामी हुकूमत का क़याम है। मगर जो लोग इन अल्फाज से वाज़ और नसीहत मुराद लेते हैं वो सियासत और हुकूमत को मुसलमानों के लिए शजरा ममनू समझते हैं। लेकिन कुरान हकीम की मंदरजा ज़ैल आयात से ये बात मज़हर है कि हुकूमत के बगैर दीन का क़याम नामुमकिन है। पारा नंबर 5 और आयत नंबर 44 यानी कि 44, जो लोग खुदा के नाजिल करदा ज़ाब्ता कवानीन के मुताबिक हुकूमत नहीं करते वो काफिर हैं, यानी वे कुरानी अहकाम से अमली इनकार करते हैं। इसी तरह पारा नंबर 24 और आयत नंबर 55, अल्लाह ताला का वादा है इन लोगों से जो ईमान लाए और सलाहियत बख्श काम किए, इनको ज़मीन में हुकूमत अता करेगा जिस तरह इसने इन्हीं में से पहले लोगों को अता की थी। इनके दीन को मुमकिन करेगा जैसे अल्लाह ताला ने इनके लिए पसंद फरमाया है, जैसा कि पारा नंबर 5 और आयत नंबर 48 में बताया गया है। अल्लाह ताला के नाजिल करदा ज़ाबते कवानीन के मुताबिक फ़ैसला करो। इसी तरह पारा नंबर 12 और आयत नंबर 40 में फरमाया गया है, हक हुकूमत सिर्फ अल्लाह को हासिल है। इसने हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की महकूमी इख्तियार ना की जाए, यानी कि किसी की इताअत ना की जाए। दीन एक वहदत का नाम है। अगर इसके हिस्से बखरे कर लहदा कर दिए जाएं, यानी कि इनको लहदा हिस्सों पर अमल किया जाए, बाज़ को छोड़ दिया जाए, तो फिर वो दीन नहीं रहता। कुरान ने पूरे दिन पर अमल ना करने को शैतान की ताबेदारी से ताबीर किया है। इसी तरह पारा नंबर 2 और आयत नंबर 208, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के बताए हुए रस्तों पर चलकर इसकी ताबेदारी ना करो। एक हकीकत है कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। दूसरी जगह अल्लाह ताला का फरमान है, जो लोग दीन के बोगस यानी कि बाज़ हिस्सों पर अमल करते हैं और बाज़ से इनकार करते हैं, इनका अंजाम दुनिया की रसवाई और आखिरत का शदीद अजाब है। इसी तरह पारा नंबर 2 में और आयत नंबर 85 में फरमाया गया है, दीन कामिल की मिसाल पानी जैसी है जो एक हयात बख्श शय है। अगर इससे आग पर डाल दिया जाए तो आग फ़ौरन बुझ जाती है। पानी दर हकीकत 2 गैसों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मजमूआ है। पानी तब पानी है जब इसमें दोनों गैस एक ख़ास तनासब से मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों गैस या इनमें से कोई एक गैस अलग हो जाए, इसके ख़ास तनासब में फ़र्क आ जाए तो फिर पानी आग बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की खासियत यह है कि ये जलती है और ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। बिल्कुल यही मिसाल दीन की है। जब
اس کی تمام گوشوں پر عمل کیا جائے تو یہ دین ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ حصوں پر عمل نہ کیا جائے تو کچھ حصوں کو ترک کر دیا جائے تو پھر یہ دین نہیں رہتا بلکہ لادینیت بن جاتا ہے۔ تو قسط نمبر 2 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، دعا میں یاد رکھے گا۔ جو چینل پہ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر میری یہ آپ کو نیا ٹاپک پسند آیا ہو تو اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔